झारखंड राज्य आंगनबाड़ी सेविका सहायिका संघ के तत्वावधान में अपनी लंबित मांगों की पूर्ति को लेकर मुख्यमंत्री झारखंड सरकार हेमंत सोरेन के आवास का घेराव कार्यक्रम में राजभवन के पास शांतिपूर्वक धरना देकर मांग किया गया। इसके पूर्व मोरहादी मैदान में झारखंड के सभी जिलों से हजारों हजार की संख्या में आई सेविका एवं सहायिका एकत्रित होकर अपनी मांगों को रखते हुए राजभवन तक पैदल मार्च किया। वहीं अपनी मांगें पूरी नहीं होने पर सरकार के विरुद्ध बड़े आंदोलन करने की चेतावनी दी है। सेविका सहायिका को महिला प्रवेशिका में बहाली करो। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। झारखंड राज्य आंगनबाड़ी सेविका सहायिका संघ जिंदाबाद। हमारी मांगे जायज है। अनुबंध कर्मचारी महासंघ सेविका सहायिका संघ रणनीति कुछ नहीं बनाए थे, लेकिन अचानक जब सुपरवाइजर की बहाली निकाली गई तो जब मंत्री जी गद्दी पर बैठे तो उन्होंने हम लोगों से वादा किया था, जो अगर तुम लोग हमको वोट देकर गद्दी पर बैठाओगी तो तुम लोगों का जो मांग है उसको हम पूरा करेंगे। तो जब उन्होंने बैठा तो हम लोग अपने जो मांग थी उनको रखे, तो उसमें उन्होंने हम लोगों का जो मानदेय मिल रहा था पहले जितना, तो उसको डबल कर दिए और बोले कि आप लोग संतोष है। हम लोग बोले संतोष नहीं है, लेकिन बोले कि अभी हमारे बस में इतनी है। उसके साथ बोले थे जो आप लोग का ईपीएफ 6% मतलब कटेगा और 6% सरकार भी देगी, और रिटायरमेंट में 2 लाख सेविका को 1 लाख सहायिका को देगी, और जब सुपरवाइजर की बहाली होगी तो 25% आरक्षण दिया जाएगा। तो आज जब सुपरवाइजर की बहाली निकली है तो उसमें हम लोगों का कहीं नामो निशान नहीं है, जीरो है। जबकि हम लोग मान लीजिए अपने 18 साल का उम्र से लेके और पूरा 60 साल का उम्र तक 62 साल का जब हम आपको सेवा दे रहे हैं, और सरकार हम लोगों आंगनबाड़ी सेविका सहायिका से सभी काम करवाती है और हम लोगों ने हंसते हुए करते हैं बिना पैसा का, तो कम से कम हम लोग के बारे में तो कुछ सोचे, कम से कम जो वादा किए वो तो पूरा करे। अगर वो नहीं जब किए तो जो अभी निकली बहाली, इसके लिए हम लोग शांतिपूर्वक अच्छा से अपनी बात को, जितने भी मीडिया भाई लोग हैं, जितने भी लोग हैं हम लोग के कंसल्ट में, उनके द्वारा हम लोग उनके पास, मंत्री जी के पास अपनी बात को मतलब जानकारी देना चाहते हैं, और वो इस बात को सोचे समझे विचार करे जो हम लोगों के लिए वो क्या कर सकते हैं। अगर नहीं करेंगे तो वो भी जानते हैं जो क्या क्या प्रमुख मांगे हैं सरकार से। आप प्रमुख मांग अभी हम लोगों का है जो कि ईपीएफ, दूसरी मांग है रिटायरमेंट पैसा, तीसरी मांग है सुपरवाइजर में आरक्षण। कि मुख्यमंत्री जी से समय पर जो अभी मानदेय समय पर मिलना चाहिए हम लोग को, और मुख्यमंत्री जी अगर पिछले साल कहे थे कि हम बहन लोगों को बोनस भी देंगे, उनका कोई जिक्र नहीं है इस बार में। तो हम रिटायरमेंट देंगे, पीएफ देंगे, वो भी उनका कोई जिक्र नहीं है। और सुपरवाइजर के जो बहाली किए हैं उसमें डायरेक्ट किए हैं, उसमें हम लोग का कोई जिक्र नहीं है। हम इन्हीं मांगों को लेकर के आज हम उपस्थित हुए हैं। उनका वादा को याद दिलाने के लिए हम लोग आए हैं। हम लोग को तो समय पर मानदेय भी तो नहीं मिलता है, और उतने पैसा में हम लोग को बहुत काम किया, बहुत काम का प्रेशर रहता है, और न मोबाइल हम लोग को दिए हैं, वो न रिचार्ज का पैसा भी हम लोग को नहीं मिलता है, कुछ भी नहीं माने समय पर, न केंद्र का पैसा समय पर नहीं मिलता है, न राज्य का पैसा नहीं। और बीएलओ का जो काम करा रहे हैं उसमें भी हम लोग को पैसा, एक भी पैसा अभी नहीं मिला है। इसलिए हम लोग आए हैं कि हम लोग को शोषण करना बंद कीजिए, और मेंटल माने हम लोग को बहुत प्रेशर रहता है, वो करना बंद कीजिए। और काम तो हम लोग तहे दिल से काम करते हैं और करने के भी राजी है, उसके लिए हम लोग को समय पर पैसा दीजिए, और पैसा दीजिए। और हम लोग को मांग पूरी करने के लिए, उनको याद दिलाने के लिए हम मुख्यमंत्री जी से आग्रह करते हैं कि हम लोग का एक जीवन है, सारा जिंदगी हम लोग आज 30 साल 32 साल से काम कर रहे हैं,
और कहीं ऐसा ना हो कि ऐसी करते करते किसी का मृत्यु हो जा रहा है, बहन लोग चल जा रही है, उसको एक पैसा भी नहीं दिया जा रहा। अब बच्चा लोग, आजकल का बच्चा लोग पर किसी पर भरोसा नहीं है, और आज अपना माँ को खाना दे रहे हैं, कल को नहीं देंगे। इसलिए हम मुख्यमंत्री जी से आग्रह निवेदन करते हैं कि हम लोग को समय पर जो ही पैसा देते हैं वो समय पर दीजिए, और रिटायर के बाद में हम लोग को एक मुक्त 5 लाख रुपया और 2.5 लाख सहायिका को देने का अनुरोध करें, जो कि हम अपना जब तक जिंदगी हम लोग का रहे अपना ज्ञापन करते, किसी का मोहताज नहीं रहे। और वो मुख्यमंत्री जी एक पद पर बैठे हुए हैं, उनका आग्रह करते हैं कि पद पर रहते हुए भी हम लोग का बात सुने, और हम लोग का जो काम है वो हम लोग को सही समय से करें, और आगे भी हम लोग चाहेंगे कि मुख्यमंत्री जी पद पर रहें। इसलिए हम लोग मांग को, हाँ, हमारा मांग को पूरा करें, और वही करने के लिए हम लोग आए हैं।